हे दोस्तों, बचपन में ऑथर ब्रायन ट्रेसी गरीब थे और उनकी ये फैंटेसी थी कि काश वो 30 साल के होने से पहले तक तो एक मिलियनेयर बन जाए। लेकिन फिर बचपन से लेकर 30 साल के हो जाने के बाद भी वो मिलियनेयर नहीं बन पाए थे। इनफैक्ट वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तब वो परेशान होकर सोचने लगे कि आखिर वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। इसीलिए फिर उन्होंने ये पता करना स्टार्ट किया और क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो लोगों को मिलियनेयर बना देते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एवरेज लोग जो बहुत ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड नहीं होते, जो गरीब घर से होते हैं, उनकी तरह वो भी मिलियनेयर बन पाते हैं। और यही क्वेश्चंस के आंसर फिर वो सर्च करने लगे। उन्होंने कई साल इस टॉपिक पर स्टडी करी, जिसमें उन्हें कई चीजें पता चली, जैसे कि आज का टाइम मिलियनेयर बनने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि जितने ज्यादा मिलियनेयर्स आज बन रहे हैं और जो स्पीड से बन रहे हैं उतने पहले कभी नहीं बने, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज की वजह से। उन्हें कई सीक्रेट्स और आंसर्स मिले अपने क्वेश्चंस के, जिसे फॉलो करने के बाद वो खुद फाइनली सक्सेसफुल बन गए। उन्हें पता चला कि मिलियनेयर्स लोगों में कुछ स्पेशल क्वालिटीज, हैबिट्स एंड बिहेवियर्स होते हैं जो उन्हें मिलियनेयर बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, जो ज्यादातर आम लोगों में नहीं होते और उनके अंदर भी नहीं थे, इसलिए उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। पर अच्छी बात यह है कि इन मिलियनेयर क्वालिटीज को हम चाहे तो सीख सकते हैं और उन्हें अपने अंदर डेवलप करके खुद भी मिलियनेयर बन सकते हैं। सो आज मैं आपके साथ मिलियनेयर्स की वही कुछ हैबिट्स, क्वालिटीज, सीक्रेट्स जो ऑथर को पता चले अपने सालों की रिसर्च से, वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे अपने अंदर लाने के बाद आप भी सक्सेसफुल बन सकोगे। So let's begin. Number 1, back from the future. अराउंड 2 से 3 साल पहले जब मैं YouTube बस दूसरे बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखने के लिए खोलता था, ना कि अपने वीडियोस अपलोड करने के लिए, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा खुद का YouTube चैनल होगा, जिसे लाखों लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिसे आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट करोगे। और सच, ये सब कभी सच नहीं हो पाता अगर मेरी सोच वैसे ही होती जैसे 2-3 साल पहले थी। अगर मैं कभी YouTube चैनल बनाने का सपना ही नहीं देखता, कभी ये सोच ही नहीं पाता कि हाँ, मेरा भी YouTube चैनल हो सकता है। क्योंकि देखो, कोई भी सपना पूरा करने के लिए सबसे पहला स्टेप प्लान्स बनाना, बड़े डिसीजंस लेना, टीम बनाना, ये सब नहीं होता, बल्कि सबसे पहली चीज होती है सपने देखना और बड़े से बड़े सपने देखने की हिम्मत करना, जो सैडली इतना इजी होने के बाद भी बहुत कम लोग करते हैं। आप खुद ही नोटिस करना, ज्यादातर लोग बड़े सपने देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। अगर आप उनसे कुछ बड़े सपने की बात करोगे तो वो उसे मजाक या हंसी में उड़ा देंगे। वो सपने देखने में भी लिमिटेशंस रखते हैं और यही रीजन है कि वो यूजुअली कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। ऑथर बोलते हैं कि आप सपने देखो, जितने बड़े हो सके उतने देखो, और ये करने के लिए आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हो जिसे बोलते हैं बैक फ्रॉम द फ्यूचर, जो बहुत से सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। इसे यूज करने के लिए आप क्या करो कि इमेजिन करो अपने आप को लाइफ में 5 साल आगे। इमेजिन करो तब आपकी लाइफ हर एस्पेक्ट से एकदम परफेक्ट हो गई है। तो अब आपकी वो परफेक्ट लाइफ कैसी होगी? आप क्या कर रहे होंगे? क्या काम कर रहे होंगे? आप कितने पैसे आप कमा रहे होंगे? कितने पैसे आपके बैंक में होंगे? आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अच्छे से इमेजिन करो। देखो, ये एक्सरसाइज का यूज करके जितना ज्यादा आप अपनी परफेक्ट लाइफ इमेजिन करोगे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस वाइज, उतना ज्यादा फास्ट आप अपने उन ड्रीम्स तक पहुंचोगे और उतना ज्यादा फास्ट आपके ड्रीम्स आप तक पहुंचेंगे। इसीलिए मिलियनेयर्स की ये क्वालिटी अपने अंदर रखो और बड़े सपने देखना स्टार्ट कर दो। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड। जादव मोलाई पयांग जब 16 साल के थे तब असम में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद मोलाई ने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा जमीन बंजर हो जाने की वजह से परिंदों और रेप्टाइल्स जैसे कि सांप और दूसरे जानवरों की आबादी बहुत कम हो गई थी। ये बात उनको काफी परेशान कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़ों से इसके बारे में बात की और पूछा कि क्या होगा अगर हम भी बिना पेड़ों के इन परिंदों और सांपों की तरह एक दिन गायब होने लगे तो। सब मोलाई की इस बात पर हंसने लगे और उनको फिक्र ना करने की सलाह दी, पर मोलाई की फिक्र तब खत्म नहीं हुई। सो उन्होंने फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ लगाने की बात करी, जिसपे डिपार्टमेंट ने उन्हें कहा कि आप खुद ही पेड़ लगा लो और उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। जिसके बाद फिर उन्होंने बिना किसी की मदद के खुद से चीजों को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस बंजर जमीन पर पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हर दिन कुछ पेड़ वहाँ लगाना स्टार्ट कर दिया और वो ये करते ही रहे 30 सालों तक, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज वो बंजर जमीन 1360 एकड़ का जंगल बन चुका है, जो मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कई बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनोसॉर्स, मोर देन 100 डियर्स, रैबिट्स, एलिफेंट्स और वैरायटी ऑफ स्पीशीज का घर बन चुका है। ये थी बस एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत, बजाय दूसरों को ब्लेम करने के। ज्यादातर फेलियर लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, मिलियनेयर्स नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपनी लाइफ की हर कंडीशन के लिए किसी और को जिम्मेदार समझते हैं। गवर्नमेंट, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई ना कोई तो उन्हें मिल ही जाता है ब्लेम करने के लिए, और ये ब्लेमिंग एटीट्यूड ही इनके सपने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि देखो, जब कोई ये सोचेगा कि चीजें दूसरों की वजह से हो रही है ना कि उनकी, तो वो कुछ एक्शंस लेगा ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो इंसान अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है, वो एक्शंस लेता है, सॉल्यूशंस निकालता है
और सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उन्हें बेटर बना ही देता है एक्शंस लेके, जो सबसे पावरफुल चीज है। यकीन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एटीट्यूड दुनिया बदलने की ताकत रखता है, जिसके सामने फिर बस एक मिलियनेयर बनना तो काफी छोटी चीज है। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लो। नंबर 3, वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। अगर आप सच में एक मिलियनेयर बनना चाहते हो तो ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आपको 40+ फॉर्मूले का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला बोलता है कि अगर आप हफ्ते में अराउंड 40 आवर्स काम करते हो तो समझो बस आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो दूसरों की तरह, जो शायद आपकी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से काटने में हेल्प करेगा, शायद। लेकिन जो आवर्स आप 40 घंटे के ऊपर लगाओगे, वही आवर्स, वही मेहनत डिसाइड करेगी कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल बनोगे। एग्जाम्पल, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बस ये चाहते हैं कि उनको हफ्ते में 5 दिन काम करना रहे और दिन के 8 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को देखोगे तो वो लोग हफ्ते के एवरेज 59 आवर्स काम करते थे। कुछ तो 70 से 80 आवर्स भी काम करते हैं बिना छुट्टी लिए। और यही चीज फिर उन्हें मिलियनेयर बनाती है और ऐसे लेवल पे ला देती है जहां वो महीने भर की छुट्टी लेके पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिना फिक्र के। याद रखो, आपकी सक्सेस उन एक्स्ट्रा आवर्स और मेहनत में छुपी है जो आप अपनी नॉर्मल मेहनत से, मतलब जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा जो मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करती है। कभी भी दूसरों से एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए घबराओ मत, क्योंकि वो एक्स्ट्रा माइल में ही आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी ज्यादा मेहनत करने से पीछे मत हटो। ये आपको एक रिस्पेक्टेबल इंसान तो बनाएगा ही, पर साथ ही साथ आपके मिलियनेयर्स बनने के चांस को भी बढ़ा देगा। नंबर 4, डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है और फिर वर्क लाइफ शुरू होती है, जहाँ उनको बस काम करना होगा पैसे कमाने के लिए। जबकि जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स होते हैं वो ये बात समझते हैं कि जिंदगी की असली पढ़ाई तो कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए वो हमेशा सीखते रहने को बहुत जरूरी समझते हैं। ऑथर बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने की। आपका इस फास्ट चेंज होती हुई दुनिया में चीजें सीखते रहना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, पहले जमाने में जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो ज्यादा अमीर कहलाता था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जहाँ जिसके पास ज्यादा फैक्ट्रीज हुआ करती थी वो ज्यादा अमीर होता था। पर आज चल रहा है इंफॉर्मेशन एज, और जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन है आज, वही सबसे अमीर बनने की कैपेबिलिटीज रखता है। इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स हमेशा सीखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं या मेंटर से लर्न करते रहते हैं, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ती रहे, जिससे वो बेस्ट टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। इसलिए ऑथर भी सजेस्ट करते हैं कि आप हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर से 1 आवर कुछ सीखने में डालो, नॉलेज गेन करो, जो कि आप बहुत से अलग अलग मीडियम से कर सकते हो, जैसे कि बुक्स पढ़ के या सुन के, यूजफुल पॉडकास्ट सुन के, मेंटर्स से सीख के या कुछ यूजफुल वीडियोस देख के एक्सेट्रा। और अगर आपको नॉर्मली टाइम निकालने प्रॉब्लम होती है तो आप ऑडियो फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन लो, जो आप बहुत से अलग अलग काम करते हुए भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक एवरेज इंसान कई घंटे वेस्ट करता है ट्रैवलिंग में, ट्रैफिक में। अगर आप उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय ऑडियो फॉर्मेट में नॉलेज लेते रहोगे तो ये चीज आपको नॉर्मल लोगों से आगे पहुंचाकर मिलियनेयर कैटेगरी में ला देगी। नंबर 5, पावर ऑफ ऑनेस्टी। समझो आपके 2 दोस्त हैं जिन्हें आप बचपन से जानते हो। एक है जो हर छोटी बात पे झूठ बोलता है और जरा भी भरोसे लायक नहीं है, जबकि जो दूसरा दोस्त है वो बड़ी से बड़ी चीज के लिए झूठ नहीं बोलता। अब अगर समझो लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको अपने बिजनेस के लिए उनमें से किसी एक को पार्टनर बनाना होगा, तो आप किसके साथ बिजनेस बिल्ड करना पसंद करोगे या किसके साथ काम करना समझदारी होगी? वेल, बिजनेस से हटके जनरल लाइफ की चीजों के लिए भी आप कौन सी दोस्त पे ज्यादा भरोसा कर पाओगे? ऑब्वियसली सच बोलने वाले दोस्त पर। इनफैक्ट अगर कोई इंसान आपका दोस्त ना भी हो, अलग धर्म, जात या कुछ भी हो, अगर आप जानते रहोगे कि वो एक बहुत सच्चा इंसान है तो आप उसके साथ काम करना पसंद करोगे। सिमिलरली हर इंसान के लिए या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जिस पे लोगों को भरोसा होता है लोग उसके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, उसकी हेल्प करना पसंद करते हैं, उससे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना पसंद करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान की सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उस अमाउंट ऑफ लोगों पर जितने ज्यादा लोग उन पर भरोसा करते हैं। और भरोसा जीतने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा सच बोलना, इंटीग्रिटी रखना, और चाहे कुछ भी रीजन हो झूठ बोलना अवॉइड करना। सच बोलने से लोग लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत इज्जत करेंगे और ये चीज आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी देगी मिलियनेयर बनने की। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जो कुछ ऐसा होता है कि इमेजिन करो कि पूरी दुनिया अगर आपको हमेशा देख रही है, जैसा आप झूठ या सच बोलोगे, जैसा अच्छी या बुरी चीजें करोगे, वैसे सब करेंगे आपको देखकर, आपसे इंस्पायर होकर, तब आप कैसे रहोगे? होपफुली आप एक परफेक्ट अच्छे इंसान जैसा बिहेव करोगे। तब सेम आपको हमेशा नॉर्मली करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी भी आपको मिलियनेयर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 6, स्पीड एंड डिपेंडेबिलिटी। Amazon ने कैलकुलेट किया है कि बस 1 सेकंड अगर उनका पेज स्लो लोड होगा तो इसकी वजह से उनको 1.6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है हर साल। गूगल की रिसर्च से पता चला है कि बस 4/10 ऑफ अ सेकंड अगर उनकी सर्च स्पीड स्लो हो जाती है
तो इससे उनके 8 मिलियन सर्च पर डे कम हो सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल बताते हैं कि आज हम कितनी फास्ट एक्सपेक्टिंग दुनिया में जीते हैं। कहा जाता है कि 21st सेंचुरी का नया पैसा है टाइम, और मिलियनर एंड बिलियनर इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो अपने और दूसरों की टाइम की वैल्यू हमेशा करते हैं, जबकि आम लोगों को टाइम की वैल्यू समझ नहीं आती। मिलियनर्स हमेशा अपने काम की स्पीड बढ़ाने की सोचते हैं ताकि वो कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे सके, जबकि आम लोग टाइम वेस्ट करते हुए काम करते हैं, और ये भी एक बड़ा रीजन है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई इंसान 1 घंटे का काम 30 मिनट में करके दे सकता है तो लोग उस 30 मिनट वाले आदमी के पास ही जाएंगे, भले से 1 घंटे वाला इंसान उनका दोस्त ही क्यों ना हो। इसीलिए हमेशा मिलियनर्स की तरह एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो जिसकी स्पीड के लिए लोग आपकी तारीफ करें और कोई भी काम करने के लिए लोग आप पर डिपेंड हो सके। ये सिंगल क्वालिटी आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना देगी। नंबर 7, गेट अराउंड द राइट पीपल। 85% लाइफ की सक्सेस और हैप्पीनेस डिपेंड करती है उस क्वालिटी ऑफ रिलेशन में जो आप अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ में लोगों के साथ बनाते हो। मतलब जितने ज्यादा लोगों को आप पर्सनली जानते हो या जितने ज्यादा लोग आपको पॉजिटिवली जानते हैं, उतने ज्यादा चांस है कि लाइफ में आप इजीली आगे बढ़ पाओगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना रिलेशंस और पहचान के आपका लाइफ में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि समझो अगर आपको एक कंपनी के साथ बिजनेस डील करनी है और वो कंपनी का मालिक आपका फ्रेंड है, तो आपको नहीं लगता वो डील मिलना आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। रिलेशंस काफी फायदेमंद हो सकते हैं लाइफ में फास्ट आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लाइफ के हर बड़े टर्निंग पॉइंट में ऐसे कुछ लोग हमेशा होते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिवली हेल्प कर सकते हैं जल्दी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और जितना ज्यादा कनेक्शन आपके होंगे उतना ज्यादा चांस है कि आपको वो राइट पर्सन मिलेगा उस टाइम पे। अब अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से और ज्यादा कनेक्शन बना पाओ लोगों से ताकि वो आपकी फ्यूचर में कभी हेल्प करे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको एक गो गिवर वाली मेंटालिटी बनानी पड़ेगी बजाय गो गेटर मेंटालिटी के। मतलब ज्यादातर लोग बस चाहते हैं कि उन्हें जितना हो सके उतना फायदा मिल सके सामने वाले से, बट ऐसा एटीट्यूड यूजुअली सामने वाले को पसंद नहीं आता और अच्छा कनेक्शन बनाने नहीं देता। सो आपको क्या करना है कि गो गिवर बनो। जितना हो सके आप अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करो उनकी लाइफ में, उनकी मदद करो या कुछ गिफ्ट दो उनको, या कुछ भी अच्छा करो बिना रिटर्न में कुछ फायदा सोचे। अगर आप ऐसा करने लगोगे तो आप बहुत अच्छे कनेक्शंस बना पाओगे जो फ्यूचर में आपको पक्का बहुत काम आएंगे एंड आपका मिलियनेयर बनना भी आसान हो जाएगा। ये थे बस